एक अधिकतम 20 लोग मंदिर में आ पाएंगे और ज़्यादा भीड़ भाड़ इधर नहीं करनी है। वो इसी के नीचे जमींदोज हो गई। उसके बाद 1968 में एक अमेरिका से सज्जन आए, फिर इसकी उन्होंने कुछ मद में कुछ हमारे पिताजी को आर्थिक सहायता दी। ये जो दरार का मामला है ये सब कुछ प्राकृतिक है। हम भी एक नेचुरल प्राकृतिक पहाड़ के ऊपर में खड़े हैं। यहाँ पर मैया का आसन लगा हुआ है। मंदिर है गिरजा देवी मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी है। उस मंदिर में दरारें जो हैं वो पड़ने लग गई हैं, जिसकी नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त न्यूज़ 31 की टीम पहुंची है रामनगर के प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर में। जैसा कि आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आप लोगों को मंदिर का एक नज़ारा दिखा दें, जो कि पुल से है ये नज़ारा। इस वक्त हम पुल पर खड़े हैं। जो लोग यहाँ आए होंगे उनको पता होगा कि गिरजा मंदिर में जाने से पहले एक पुल पड़ता है और यहाँ की जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन मैं आज आपको बता दूँ कि मैं यहाँ आपको खूबसूरत वादियाँ दिखाने नहीं आई हूँ। बात दरअसल ये है कि कई दिनों से, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में लगातार मॉनसून जो है वो चल रहा है, दस्तक दे चुका है और लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इन्हीं खबरों के बीच एक खबर ये भी सामने आई थी कुछ दिन पहले कि जो मंदिर है गिरजा देवी मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी है, उस मंदिर में दरारें जो हैं वो पड़ने लग गई हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो है एक साथ जाना इस मंदिर में नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी और मैं आपको बता दूं कि पहले जो ये त्रिपाल थी वो नहीं ढकी होती थी मंदिर पर, लेकिन जब से एक खबर सामने आई है कि यहाँ मंदिर पर दरारें पड़ गई हैं, तब से त्रिपाल यहाँ पर जो है वो ढक दी गई है। तो चलिए करीब चलते हैं और करीब से देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति इस वक्त इस प्रसिद्ध मंदिर की जो है वो बनी हुई है। तो इस वक्त मैं मंदिर की मेन एंट्रेंस पे खड़ी हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी चुन्नियाँ वगैरह बंधी हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो आप ये चुन्नी बांधकर यहाँ से जा सकते हैं और जब वो पूरी हो जाए तो ये खोलना भी, यहाँ पे आना पड़ता है इसको खोलने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस मंदिर की, और सीढ़ियों से चढ़ के जो है वो, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, वैसे तो यहाँ बहुत लोग आए हैं, जानते भी होंगे कि किस तरह से दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आए उनके लिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ से जो है एंट्रेंस शुरू होती है और ऊपर आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ ही हैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो आपको ऊपर की तरफ लेकर चलती हूँ और फिर वहाँ पे पुजारी जी भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। और जब ये पता लगा कि यहाँ पे दरारें जो हैं बढ़ गई हैं, जब उन्होंने देखा तो क्या कुछ एक्शन यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की जो है आस्था जुड़ी हुई है। तो चलिए ऊपर की तरफ आपको लेकर चलती हूँ और यहाँ से ये है कि मंदिर की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती है जो कि टॉप तक जाती है। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुजारी जी, तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार पंडित जी। आपका नमस्कार। जय माता की। जय माता की। तो पंडित जी, हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि यहाँ मंदिर में दरारें जो है वो पड़ रही हैं। तो क्या कुछ आप आगे के लिए इसमें कार्रवाई कर रहे हैं या फिर आपने किन लोगों से इसके बारे में बोला है? ये जो दरार का मामला है ये सब कुछ प्राकृतिक है। हम भी एक नेचुरल प्राकृतिक पहाड़ के ऊपर में खड़े हैं। यहाँ पर मैया का आसन लगा हुआ है और यहाँ पर लोगों को दर्शन होते हैं। प्राकृतिक है, नदी के बीच में है, पहाड़ है, बहुत पहले से है। और पहले ये 1950 से पहले पहाड़ काफ़ी बड़ा हुआ करता था और उसमें प्राचीन मूर्तियाँ हुआ करती थी। वो समय हमने नहीं देखा, हमारे बाप दादा लोगों ने देखा है और उन्होंने उसके ऊपर भी पूजा की है। बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे इसमें। तो कालांतर में धीरे धीरे जो ये घिसावट होती है प्रकृति की अपने आप, वो चीज़ होते रही है। और 58 में मंदिर आधा डिस्ट्रॉय हुआ था, सन 1958 में। उसके बाद ये मंदिर आधा हो गया। पुरानी मूर्तियाँ जो थी वो इसी के नीचे जमींदोज हो गई। उसके बाद 1968 में एक अमेरिका से सज्जन आए, फिर इसकी उन्होंने कुछ मद में कुछ हमारे पिताजी को आर्थिक सहायता दी, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी संसाधन नहीं थे, कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, आने जाने का साधन या किसी भी चीज़ की सहायता नहीं थी। तो अमेरिका से एक सज्जन ने उन्होंने सहायता करी। तो इसमें एक 26 ट्रक सीमेंट इसके चारों तरफ लगा और इसको भरने के लिए। तो इसमें सीढ़ियाँ बनी और ये छत भी बहुत बाद में बनी। तो इसके ऊपर लोड भी आया होगा। तो इसके ऊपर जो लोड आया, भार भी हुआ और प्रकृति की जो अपनी जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो भी चलते रहती हैं। इसीलिए हम कोई बड़ी भारी वस्तु यहाँ नहीं रखते हैं। तो यही प्राकृतिक चीज़ है। अब इसके लिए और वैसे आजकल बरसात भी है, तो बरसात को मद्देनज़र रखते हुए सिंचाई विभाग ने ये जो चारों तरफ बंद किया हुआ है, ये किया हुआ है इस वजह से कि सितंबर एक प्रस्ताव सरकार के पास है और पिछले 11 साल से वो कार्रवाई चल रही है। अब वो अक्टूबर से
इसमें कुछ काम वगैरह होगा। और इसको एक नाव सेप के रूप में इंजीनियर लोग आए हैं, साइंटिस्ट लोग भी आए थे, उसके बाद इंजीनियर लोग भी आए हैं। तो उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके सरकार के समक्ष में रखा हुआ है और नदी के बीच में है, काफ़ी बड़ा ये सुरक्षा कार्य है। ये अक्टूबर तक मतलब उम्मीद है कि हो जाएगा शुरू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। यह है कि मतलब अक्टूबर से कुछ इस पर लोड ना पड़े करके तो एक नई व्यवस्था दी गई है। उसमें एक समय में एक अधिकतम 20 लोग मंदिर में आ पाएंगे और ज़्यादा भीड़ भाड़ इधर नहीं करनी है, ताकि इससे मंदिर पर अनावश्यक मतलब वो ना पड़े। तो उस वजह से 20 लोगों को अनुमति रहेगी अक्टूबर से। अभी तो बरसात के 4 महीना है, तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अक्टूबर से ये इस चीज़ को लागू किया जाएगा और अक्टूबर से काम भी शुरू होने की संभावना है। तो इसका कुछ और ये रूप में दर्शन हो पाएंगे। इसका जो ये रास्ता है, कहीं पर काम स्टार्ट होगा, कहीं पर मजदूर लोग काम करेंगे। तो ये चीज़ें बात की बातें हैं और प्राकृतिक चीज़ है। हम भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी यहाँ पर बैठे 1935 से बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये प्राकृतिक चीज़ है, कोई इसमें छेड़खानी नहीं है। तो ये जैसा है वैसा ही है। तो हम लोग पहुँचे थे गिरजा देवी मंदिर रामनगर में और यहाँ पे मैंने पुजारी जी से भी बातचीत की है। जैसा कि आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अक्टूबर तक की ये संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर में यहाँ जो है वो निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा या फिर कंप्लीट भी हो सकता है। सिंचाई विभाग के जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस वक्त कंडीशन देखी है कि मंदिर की क्या कुछ कंडीशन है। और बाकी तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि मंदिर को फिलहाल दरारें इस वक्त नहीं दिख सकती, क्योंकि तिरपाल से जो है पूरा कवर कर दिया गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। आज तो फिलहाल धूप है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में मौसम जो है लगातार बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर नुकसान जो है काफ़ी होने की संभावना है। वैसे अभी फिलहाल तो कोई ऐसा खतरा नहीं है। दरारें जो बढ़ रही थी वो अब उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर जल्दी काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में दिक्कत जो है वो हो सकती है। तो मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहना न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।